के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेशक वक्त बहुत वक्ती की नीमत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँगा। खुदा यीशु मसीह ने जब उस सलीब पर अपनी जान दे रहे थे तो उनके मुंह से 7 बयानात जारी किए। जैसे कि भाई ने पहले बयानात को हम तक पेश किया, माफ़ी का कलमा, और मेरी खिदमत में जो आया है वो है निजात का कलमा। हम तलावत करेंगे, देखेंगे खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसके 23 बाब और उसकी 39 से लेकर 43वीं आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार हैं और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज भी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये दूसरा कलमा है, दूसरा बयान है जो यीशु की ज़ुबान से सादिर हुआ, जिसे हम निजात का कलमा कहते हैं। अगर हम देखें, यीशु का पैदा होना, यीशु का सलीब पर जान देना, यीशु का पकड़वाए जाना और यीशु का 2 बदकारों के साथ सलीब पर लटकाए जाना, ये सब नबूवती कलाम है। हालेलुया। यीशु के पैदा होने से कई सालों पहले इनकी पेशन गोई होगी थी, और यीशु जब सलीब पर अपनी जान दे रहे थे वो हैरान नहीं थे कि ये उनके साथ कोई नई बात हो रही है, बल्कि वो सब कुछ जानते थे। वो इंसान होते हुए एक मुकम्मल खुदा भी थे और वो जानते थे कि ये मेरे साथ क्या है। अब ये जो 2 शख्स हैं यीशु के साथ जिनको लटकाया गया, बदकार हैं, हम कह सकते हैं कि ये 2 तरह के इंसान हैं, 2 सोचे हैं, 2 नेचर हैं। अब जो एक चोर है वो यीशु से कहता है कि तंज करता है कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। और यीशु की अगर हम सलीबी मौत को देखते हैं कि जब यीशु पकड़ा गया, यीशु के पकड़े जाने से पहले भी उसको तानाज़नी होती थी। यीशु जब पकड़ा गया तब भी लोग ताने मारते थे और उसको इतना जलीलो ख्वार कर रहे थे कि यहाँ तक कि लोग कहते थे कि तू बादशाह है तो उस सलीब से उतर आ, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को बचा। लोग ताने मार रहे थे, लेकिन यीशु ने अपनी ज़ुबान सुने कुछ भी नहीं कहा। और ये जो शख्स था, ये चोर जो था, जो यीशु को ताना मार रहा है, ये एक तरह की दुआ है। हम देखेंगे कि ये शख्स क्या दुआ कर रहा है और दूसरा शख्स क्या दुआ कर रहा है। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे भी गौर करेंगे कि क्या हम भी इस डाकू की मानी तो नहीं। हो सकता है कि अक्सर हमने भी ऐसी ही दुआ की हो जैसे इस शख्स ने दुआ की है। हो सकता है हमने भी कहा हो, खुदा अगर तू खुदा है तो मेरी ज़िंदगी से काम क्यों नहीं हो रहा, अगर तू खुदा है तो मेरी ज़िंदगी में ये काम कर। लेकिन हम दूसरे शख्स की ज़ुबान से देखते हैं कि वो क्या कहता है, उसका ईमान क्या है। और हम ये भी जानते हैं कि मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि ये दोनों ही डाकू पहले यीशु पे लान तान कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये एक जो शख्स है वो तब्दील हो गया, उसकी राय तब्दील हो गई, उसके अल्फाज तब्दील हो गए, लेकिन एक शख्स की ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। हम भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में सालों से खुदा यीशु मसीह के कहने को साथ है। ये शख्स भी तकरीबन 6 घंटे यीशु के साथ थे, 6 घंटों उस यीशु के बिल्कुल साथ थे, यीशु के करीब थे। लेकिन इनमें से एक शख्स की ज़िंदगी तब्दील हुई, एक शख्स की ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई। एक शख्स ने ऐसी दुआ की कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। लेकिन दूसरा शख्स उसे क्या जवाब देता है, वो कहता है, मगर दूसरे ने उसे जड़ कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता। यहाँ वो शख्स अपने गुनाह का इकरार करेगा, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। या वो शख्स कह रहा है कि हम तो गुनाहगार हैं लेकिन ये बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, मतलब कि अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है।
फिर उसने कहा यस्सू जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये उस शख्स की दुआ है, उसका ईमान है। देखिए उसने यस्सू पर ईमान रखा, उसने कहा कि उसे यकीन था। यहाँ वो यहूदी थियोलॉजी को बयान कर रहा है कि यहूदी ईमान रखते थे, मुर्दों का जी उठने पर भी ईमान रखते हैं। अगर दानियल 12 बाब उसकी 2 आयत को देखेंगे तो यहूदी ईमान रखते हैं कि मरना, लोग मरेंगे और फिर जी उठेंगे, ठीक है। तो वो इस बात की वजाहत कर रहा है, थियोलॉजी को बयान कर रहा है कि यस्सू जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मतलब कि उसने यस्सू को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया, यस्सू को अपना बादशाह कबूल कर रहा है। वो जानता था कि ये बादशाह है और इसकी बादशाही आएगी, और वो कहता है, दरख्वास्त करता है, दुआ करता है कि यस्सू जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आगे से यस्सू से कहता है कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, हालेलुया। बेशक मेरे अजीजों, यस्सू हमें निजात देने की कुदरत रखता है। यस्सू का सलीब पर जान देना, मरना, कब्र में जाना, मुर्दों में से जी उठना, ये सब कुछ हमारी निजात के लिए। हालेलुया। हम सब ईमान रखते हैं कि यस्सू सिर्फ मुआ हमारी निजात के लिए, और यस्सू के पास ये कुदरत है कि वो किसी टाइम भी किसी को भी निजात दे सकता है। यहाँ यस्सू ने जब कहा, यह सवाल उठता है कि इस शख्स ने तो बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा सिर्फ तब की बात है। यस्सू ने खुद भी हुक्म दिया, जब यस्सू जिंदा हुए अपने शागिर्दों को मिले तो यस्सू ने मरकज के लास्ट में हम देते हैं, यस्सू ने कहता है कि सब कौमों में जाके अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए उन्हें बपतिस्मा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ यस्सू की अभी मौत वाक़या नहीं हुई थी, यहाँ अभी यस्सू जिंदा था और यस्सू के पास कुदरत थी। हमें यह भी यहाँ सीखने को मिलता है कि यस्सू किसी टाइम किसी को भी निजात देने की कुदरत रखता है। हमें क्या है कि हमें सिर्फ यस्सू के पास आना है कि यस्सू को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है, जिस तरह ये दूसरे डाकू ने खुदा यस्सू मसीह को कबूल किया। तकरीबन यस्सू मसीह को 6 घंटे से ली कैदी रूहों में मनादी की, जो उस अगले ज़माना में नाफरमान थी। अब यहाँ हम देखते हैं, सवाल उठता है कि यस्सू ने तो जाके कैदी रूहों में मनादी किया, यस्सू फिरदौस में कहाँ चला गया। फिर पौलुस रसूल करंथियों के खत में बयान करता है, करंथियों 2 करंथियों उसका 12 बाब उसकी 2 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए तो वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। अब लोगों का ये भी सवाल है कि आसमान 3 किस्म के पौलुस रसूल कह रहे हैं, लेकिन वो आगे बयान करता है कि फिरदौस में पहुंचा दिया, ठीक है। यहाँ जो फिरदौस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वही आसमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। यस्सू जब कैदी रूहों का सवाल आता है कि कैदी रूहों में मनादी की, यस्सू बेशक उधर गए, लेकिन उधर ने उसने याद जाके वहाँ मनादी जो की वो ये मनादी नहीं थी कि जिन्होंने गुनाह किया था उधर मनादी की और वो बचा लिए गए, बल्कि मुनादी के लिए लफ्ज़ यूनानी इस्तेमाल है एक रेज़े, जिसका मतलब है कि ऐलान करना। यस्सू मसीह जब वहाँ गए तो यस्सू मसीह ने जाके ऐलान किया और वो ऐलान था फतह का ऐलान। यस्सू मसीह ने वहाँ जाके गुनाहगारों के आगे मनादी नहीं की कि वो बचाए जा सके। अगर ऐसे है तो फिर बाइबल के ये उल्ट है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ भी है हमारी इसी ज़िंदगी में है। हमने अच्छे काम किए, हमने मसीह को कबूल किया तो हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे। अगर हम मसीह को कबूल नहीं किया तो हम मसीह की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। तो मेरे अजीजों, इधर ये बात क्लियर है कि यस्सू मसीह ने मुर्दों में जब जाके मनादी की तो वो फतह का ऐलान था और ये नहीं था कि वो जो गुनाहगार थे उनको बचाने का। हालेलुया। और जब यस्सू मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, फिरदौस भी एक्चुअली एक आसमान ही है, जो अभी हमने 2 करंथियों के खत में हम पौलुस रसूल उसको बयान करता है कि मैं एक शख्स को जानता हूँ जो 14 वर्ष है। वो पूरा हवाला अगर पढ़ेंगे तो टाइम ज़रा शॉर्ट है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस चोर ने यस्सू को कबूल किया। वो जान गया था कि यस्सू ही बादशाह है, यस्सू ही की बादशाही आएगी, यस्सू ही उस बादशाही का बादशाह है। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है, हमें भी उस चोर की मानत दुआ करनी है जिस तरह उस चोर ने दुआ की। उसने यस्सू पर ईमान रखा और यस्सू को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में दाखिल हो तो मुझे याद करना। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यस्सू हमारी दुआओं को सुनता है।
हो सकता है कि जिस तरह यीशु 6 घंटे लटकाया गया, यीशु खामोश रहा, हो सकता है कि हमारी ज़िंदगियों में भी सालों से महीनों से खामोशी हो, खुदा जवाब नहीं दे रहा हो, लेकिन खुदा हमारे ईमान को देखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम ईमान से उससे मांगे। खुदा चाहता है कि हम वो मांगे जो उसकी मर्जी हो। हालेलुया। खुदा हमें निजात देने की कुदरत रखता है, और हमारा ईमान है कि मेरे और आपके यीशु ने हमें मुफ्त में निजात दी है। हालेलुया। यहाँ डाकू को निजात देना हमें फजल को भी शो करवाता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हम पर फजल किया है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हमें खुदावन यीशु मसीह से ऐसी दुआ करनी है कि जिसके वसीला से खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम करे। हालेलुया। खुदा आपके इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।